स्वागत है आप सभी का जियो चैनल में। आज आप भारत के भौतिक प्रदेश का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसका नाम है उत्तर का मैदानी भाग या बृहद मैदानी भाग। इस भूभाग को द गिफ्ट ऑफ हिमालय या हिमालय का वरदान भी कहते हैं। हिमालय का वरदान, हिमालय का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय के उत्थान के बाद यहाँ से निकलने वाली नदियों ने इस भूभाग में व्यापक उर्वरा शक्ति का निक्षेपण किया, जिस कारण आज यह भूभाग दुनिया का सबसे अधिक उर्वर मैदान के रूप में जाना जाता है। यह उर्वर मैदान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को, इसकी विशेषताओं को आगे चल कर के देखा जाएगा। सबसे पहले इसके परिचय को देखते हैं, इसकी जो खास बातें हैं उसको देखते हैं, जो प्रेक्षोपयोगी बिंदु हैं उसको देखते हैं। तो देखें इसके विस्तार को। यह भूभाग लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह मैदान सर्वत्र एक समान चौड़ाई का नहीं है, बल्कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूरब में इसकी चौड़ाई कुछ कम पाई जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई देखें, पश्चिम में यह 480 किमी चौड़ा, जबकि पूरब में 145 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। इसके विस्तार को देखें। इसका विस्तार जैसा कि यहाँ चित्र से स्पष्ट हो रहा है, पश्चिमी भाग में राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का आधा भाग इसमें शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का आधा भूभाग और असम के कुछ हिस्से, पुनः देखें, इतना ही नहीं बांग्लादेश का आधा भूभाग इसमें शामिल है, असम का आधा हिस्सा और शेष अभी जो राज्यों के नाम गिनाए गए उनके हिस्से इसके अंतर्गत शामिल हैं। हिमालय से आने वाली नदियों ने सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा आदि नदियों और उसकी सहायक नदियों ने इसमें लगभग 400 मीटर मोटे निक्षेप का निक्षेपण किया है। अर्थात इस भूभाग में निक्षेप की औसत गहराई लगभग 400 मीटर है। यह भूभाग हल्के स्लोप वाला है। इसका स्लोप या ढाल पश्चिम से पूरब की ओर अत्यंत मंद ढाल के रूप में दृष्टिगत होता है। आइए अब देखते हैं इसकी कुछ भूआकृतिक विशेषताओं को। भूआकृतिक विशेषताएं, भूआकृतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसे देखें। पहली विशेषता इसकी बांगर की है और दूसरी विशेषता इसकी खादर की है। बांगर जाने, बांगर को पुरातन जलोढ़ भी कहते हैं। पुरातन जलोढ़ क्यों?
पुरातन जलोढ़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक समय ऐसा था जब नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी प्रतिवर्ष इस भूभाग में अर्थात इंगित क्षेत्र में बिछा दी जाती थी, किंतु अब नदियों का जल उन स्थानों पर या संबंधित स्थानों पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। खादर बांगर का विपरीत है। यह नदियों के आसपास का वह हिस्सा है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और मिट्टी की नई परत बिछ जाती है नदी जलोढ़क के रूप में। यह नई मिट्टी अत्यंत उर्वर और शक्तिशाली मानी जाती है, जिसमें व्यापक रूप में खाद्यान्न पैदा करने की क्षमता होती है। इसे नदी का नवीन जलोढ़ प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा आच्छादित। तो भूआकृतिक विशेषता के आधार पर इसके दो भाग देखे जाते हैं, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अब आइए इसकी कुछ अन्य विशेषताओं को देखें। अन्य विशेषताओं में ऊंचाई, निचाई व मृदा संरचना के आधार पर इसे देखें। ऊंचाई, निचाई व मृदा संरचना। ऊंचाई, निचाई व मृदा संरचना के आधार पर इसके दो भाग बताए गए हैं। पहला भाग है भाबर क्षेत्र और दूसरा भाग है तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? आरेख के जरिए देखें। जब नदियां पर्वतों से चल करके मैदानी भाग में उतरती हैं या प्रवाहित होती हैं, तो ये अपने साथ छोटी बड़ी कई शाखाओं को लेकर के चल रही होती हैं, जिसमें छोटी शाखाएं पर्वत पाद में विस्तृत या फैले हुए कंकड़ों में विलुप्त हो जाती हैं, या यह धारा काफ़ी नीचे प्रवाहित हो रही होती है, जो ऊपर दृश्य नहीं होती है, जो ऊपर प्रतीत नहीं होती है, बल्कि मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा या बड़ी नदी इसके ऊपर प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती है। यह कंकरीला पथरीला स्थान भाबर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो पर्वत पाद या पर्वत के पद में पर्वत के निचले हिस्से और मैदानी प्रदेश के मिलन भाग पर देखने को मिलता है। तो यह भाबर क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र वह भूभाग होता है जहां भाबर क्षेत्र समाप्त होता है और भाबर प्रदेश की नदियां आगे चल करके यहाँ प्रतीत होने लगती हैं। यह भूभाग तराई का क्षेत्र कहा जाता है। ये नदियाँ जहाँ भूमि पर दृष्टिगत होती हैं, वह भूभाग प्रायः दलदली और नमी या अति आर्द्रता युक्त होता है। नमी या अति आर्द्रता युक्त होता है। फलस्वरूप इस भूभाग में विविध प्रकार की घासें, झाड़ियाँ, हाथी घास और कहीं कहीं पर जंगल जैसी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। ऐसे स्थानों पर मलेरिया की पनपने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। उदाहरण के लिए नेपाल और भारत के बीच में मौजूद तराई हिस्से में आज भी मलेरिया का प्रकोप और इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप अधिकांशतः देखने को मिलता है। यह भूभाग तराई क्षेत्र होने का संकेत देता है। यद्यपि मलेरिया उन्मूलन के तमाम प्रयास किए गए, किंतु वर्तमान में अभी
इसमें सफलता मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो मृदा संरचना ऊंचाई निचाई के आधार पर इसके दो भूभाग देखे गए। अब आइए देखते हैं इस मैदान के महत्व और विशेषताओं को। इस मैदान का क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसे देखें। प्रायः परीक्षाओं में महत्व और विशेषताओं के बारे में पूछता है, तो आइए इसे देखते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं को देखें। जैसे पहली विशेषता इसकी है समतल उर्वर मैदानी भाग। यह भूभाग पश्चिम से पूरब तक अत्यंत मंद ढाल युक्त समतल भूभाग है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली उर्वर स्थल माना जाता है, जहाँ विविध प्रकार का अन्नोत्पादन होता है। इसकी भौमिक विशेषताओं के कारण यहाँ भारत की लगभग 45% जनसंख्या आवासित है। समतल भूभाग होने के कारण यहाँ सड़क मार्ग और रेल मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ उद्योग धंधे भी काफ़ी तेजी से पनप रहे हैं या विकसित हो रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण समतल मैदानी भाग होना और सड़कों तथा रेल मार्गों का विकसित संजाल मौजूद होना है। यह भूभाग न केवल उर्वरा शक्ति की दृष्टि से, समतलता की दृष्टि से, बल्कि अन्य दृष्टिकोणों से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यह भूभाग भारत की एक बड़ी आबादी को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। तो विभिन्न दृष्टिकोणों से इसका महत्व है। इसकी कुछ विशेषताओं को देखें। इस भूभाग में नदियों का संजाल पाया जाता है। नदियों के संजाल के कारण यहाँ अंतर्देशीय जल परिवहन का भी विकास हुआ है। इसके साथ ही साथ नदी जल की प्रचुरता के कारण इस संपूर्ण भूभाग में सिंचाई की प्रचुर सुविधाएं मौजूद हैं, जिस कारण तरह तरह का अन्नोत्पादन होता है। देश के कुल अन्नोत्पादन का अधिकांश हिस्सा यहीं से उत्पादित होता है। इसमें तरह तरह की फसलें शामिल हैं, दलहन, तिलहन, अनाज आदि। इसके अलावा यह भूभाग उद्योग धंधों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। आने वाले दिनों में भी यह काफ़ी महत्व का सिद्ध होगा। इसके अलावा शोधों में, खोजों में यह पता चला है कि यहाँ पर पेट्रोलियम और कोयला के व्यापक भंडार मौजूद हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल में यह भूभाग सघन वनाच्छादित था। तत्पश्चात भूगर्भिक हलचलों के कारण और हिमालय से निकलने वाली या प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण ये वनस्पतियाँ या इन वनस्पतियों ने निकलने वाली नदियों ने यहाँ की मौजूद वनस्पतियों को उसमें दबाना प्रारंभ किया और यह कार्य लंबे वर्षों तक चलता रहा, हजारों वर्षों तक चलता रहा। फलस्वरूप यहाँ पर खोजों में पेट्रोलियम और कोयला पदार्थों के प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं पाई गई हैं। इसके साथ ही साथ यह भूभाग विभिन्न सभ्यताओं की जन्मस्थली भी माना गया है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि स्थानों के लिए, आदि सभ्यताओं के लिए भी यह जाना जाता है। इसे सभ्यताओं का पालना स्थल भी कुछ विद्वानों ने कहा है। इस प्रकार इस भूभाग की अनेकानेक विशेषताएं मौजूद हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर मुख्य बिंदु बताए गए। निश्चित रूप से यह आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसी उम्मीद है। आप लोगों के सुझाव उत्तरोत्तर आ रहे हैं। आपके सुझावों का उत्तरोत्तर स्वागत है। ऐसे ही सुझाव देते रहें, ऐसे ही आप लिखते रहें, टिप्पणियाँ देते रहें, ताकि जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें और परिष्कार हो सके, उसमें और सुधार हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। शेष अगले चैप्टर में।